इस वीडियो पर आ ही गए हो तो यहाँ से इतनी इन्फॉर्मेशन लेकर जाओगे कि यदि आपने इसे ठीक से समझकर अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया तो लोग सोचेंगे कि यार इसके जैसे कैसे बना जाए। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अधूरी जानकारी बिल्कुल ना लें, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। महान महाराणा प्रताप, जिनकी लंबाई 7 फीट 5 इंच थी और चौड़ा सीना, 72 किलो का कवच और 85 किलो का भाला और ढाल समेत टोटल 208 किलो का वजन उठाकर घोड़े पर सवार होकर पूरा दिन युद्ध में लड़ लेते थे। क्या आज के समय में कोई इतना वजन लेकर 1 किलोमीटर तक भी चलकर दिखा सकता है? इस तरह का कोई भी बड़ी मुश्किल से ना के बराबर मिलेगा। जरा सोच कर देखिए वह कितने बलशाली और ताकतवर थे। एक बार युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप अपने घोड़े पर सवार होकर 208 किलो के वेट के साथ 26 फीट लंबे गड्ढे को एक बार में पार कर लेते हैं। सोच कर ही समझ आता है कि वह कितने महान थे। और मैं आपसे पूछता हूँ कि है कोई ऐसा जो इतना वजन लेकर सिर्फ 15 फीट लंबी छलांग लगाकर दिखा दे? उनका कंपैरिजन हम आज के लोगों के साथ नहीं कर सकते। महाराणा प्रताप कहीं ज़्यादा बलशाली और मानसिक तौर पर तंदुरुस्त थे। लेकिन आप यह वीडियो क्यों देख रहे हैं? यही जानने के लिए ना कि वे ऐसा क्या खाया करते थे, उनकी डाइट क्या थी जिससे वे इतने बलशाली थे और आप भी अपने शरीर को उनके जैसा बना सकें। गाइज, शरीर तो आप उनके जैसा बलशाली बना सकते हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि मैं आपको कोई ऐसी चीज़ बताऊंगा जिसे खाकर आप उनके जैसा बलशाली बन जाओगे। क्योंकि अगर डाइट की बात की जाए तो जब महाराणा प्रताप जंगलों में भीलों के साथ रहा करते थे तो उन्होंने अन्न त्याग दिया था और वह घास की रोटियां खाया करते थे। अब ये मत सोचना कि आपको भी घास की रोटियां खानी है उनके जैसा बनने के लिए। उनकी ताकत, बल और शौर्य का राज डाइट नहीं बल्कि उनकी मानसिकता थी। उनके अंदर बचपन से ही लीडरशिप की भावना थी और बचपन से ही उनके मन में यह बात थी कि मेवाड़ मेरा घर है और इसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। यदि कोई भी बाहरी आक्रमणकारी मेवाड़ पर आक्रमण करता है तो उसे पहला वार मेरी छाती पर करना होगा। और अब मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा। हमारी मानसिकता एक ऐसी चीज़ है जो हमसे कुछ भी करा सकती है, अब वह काम चाहे कितना भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्यों ना हो। इसे मैं एक उदाहरण के साथ समझाना चाहूँगा। हेनरी बीचर नाम के एक वैज्ञानिक ने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान एक रिसर्च किया। उसने अपनी रिसर्च के लिए 100 बीमार व्यक्तियों को चुना। उसने 50 बीमार वॉलंटियर्स को वो दवाई दी जिससे उनकी बीमारी ठीक होने वाली थी, लेकिन बाकी के 50 वॉलंटियर्स को उसी के जैसे दिखने वाली शुगर से बनी हुई टैबलेट्स खिलाई, जिससे उनके शरीर पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं था। वॉलंटियर्स को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया था कि उन्हें क्या दिया जा रहा है। कुछ दिन बाद वह मरीज तो ठीक हो गए जिन्हें असल दवा दी जा रही थी, लेकिन चौंका देने वाली बात यह थी उन्हें सिर्फ शुगर से बनी हुई टैबलेट्स दी जा रही थी, वह भी बिल्कुल ठीक हो गए थे। क्योंकि उन्हें नहीं बताया गया था कि उनको दी गई टैबलेट्स सिर्फ शुगर की बनी हुई थी। उन्होंने मान लिया था कि उनको दी जाने वाली टैबलेट्स वही है जिससे बीमारी ठीक होने वाली है, और वह केवल इसी मानसिकता के बल पर ठीक हुए थे। इसी रिसर्च को बाद में प्लेसिबो इफेक्ट के नाम से जाना जाने लगा। इस एग्जाम्पल से मेरा मकसद आपको सिर्फ ये समझाना था कि हम अपनी मानसिकता के बल पर अपनी बॉडी में किसी भी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। जितनी आपकी मेहनत ज़रूरी है, 50% उस काम को सही तरीके से करने की मानसिकता भी होनी चाहिए। आपने जिम में बहुत से लोगों को मेहनत करते हुए देखा होगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन उनके शरीर में जल्दी से कोई बदलाव नहीं आते और वह सोचते हैं कि हमारे साथ ये क्या हो रहा है, और सोचते हैं कि मेरा शरीर तो इसके लिए बना ही नहीं है। वह ज़्यादातर टाइम ये सोचते हैं कि हमारे शरीर में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, बजाय इसके कि उन्हें ये मानसिकता रखनी चाहिए कि उनके शरीर में बदलाव आ रहे हैं। आईने में खुद को निहारना चाहिए कि हमारे शरीर में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि सब कुछ हमारे दिमाग को ही करना होता है। जब तक हमारा दिमाग कोई हार्मोन रिलीज नहीं करेगा तब तक हमारी बॉडी किसी भी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं ला सकती, और हमारा माइंड तभी किसी भी तरह का हार्मोन रिलीज करता है जब तक हम पूरी मानसिकता से उसके बारे में नहीं सोचते। अब आपको करना ये है कि कोई भी काम करते समय, चाहे वो अच्छी सेहत बनाना हो या कोई और काम, जितनी आप मेहनत करोगे उतनी ही आपकी मानसिकता होनी चाहिए उस काम को सफलतापूर्वक करने की। फिर आप देखेंगे कि जितनी आपकी अभी ग्रोथ है वह दुगनी हो जाएगी, रिजल्ट्स कमाल के होंगे। आप सबको पीछे छोड़ दोगे जिन्होंने अपनी मानसिकता आपके जैसी नहीं बनाई है। अकबर के नाम के पीछे महान लगा है, मुझे ये बात समझ नहीं आती कि महाराणा प्रताप के नाम के पीछे महान क्यों नहीं लगा है, जबकि उससे अकबर भी थर थर कांपता था। उन्हें पता था कि महाराणा प्रताप अनबीटेबल है। अकबर की 80,000 की सेना थी और महाराणा प्रताप की सिर्फ 15,000 की, फिर भी अकबर महाराणा प्रताप को कभी हरा नहीं सके।
अकबर उनकी ताकत, मानसिकता और शौर्य से परिचित था। उन्होंने जंगलों में अपना जीवन बिताया, घास की रोटियां खाई, किसके लिए? अपनी प्रजा के लिए। लेकिन फिर भी उनके नाम के पीछे महान नहीं लगा है। मैं जब भी महाराणा प्रताप के बारे में गहराई से सोचता हूँ तो मेरी बॉडी मोटिवेशन से भर जाती है और मैं दिल से मानता हूँ कि वे महान थे और उनके नाम के पीछे महान होना चाहिए। अगर आप भी मानते हो तो कमेंट करो महाराणा प्रताप महान, भर दो कमेंट बॉक्स को और शेयर करो इस वीडियो को ताकि सबको पता चले कि महाराणा प्रताप महान थे, महान हैं और महान रहेंगे। और मैं चला आपके लिए अगली वीडियो बनाने। अगर वो भी देखनी है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, वीडियो आपके पास पहुंच जाएगी। और मैं मनदीप कुमार मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।